एक महिला को नहाते वक्त पता चला कि स्विमिंग पूल के तल पर उसकी बहन की अंगूठी गिर गई है। उसकी बहन ने ये सुनते ही स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, क्योंकि वो अंगूठी लाखों रुपए की हीरे की अंगूठी थी। लेकिन वो जब इसे उठाने वाली थी, तभी उसे एहसास हुआ कि यह अंगूठी गैप में फंस गई है। जब किनारे पे खड़ी बहन ने यह दृश्य देखा तो मदद के लिए तुरंत पानी में कूद गई। उन्हें लगा कि वो अंगूठी को निकाल लेंगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये करके वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल का मैनेजर चारों तरफ देखा और पाया कि पानी में कोई नहीं है, और स्विमिंग पूल कवर बंद करने का स्विच दबाया और अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने जाने के लिए जल्दी से अपने घर को निकल गया। ढक्कन धीरे धीरे बंद होने लगा। पानी में मौजूद छोटी बहन के बाल जाली में फंस गए थे, जिसे निकालने में उसकी बड़ी बहन मदद करने लगी। बड़ी बहन ने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाए और जोर से खींचा, जिससे फंसे हुए बाल निकल आए। वे दोनों तुरंत पानी से निकल आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ढक्कन पूरी तरह से बंद हो गया था। वो अंततः बंद स्विमिंग पूल में फंस गए थे और आने वाले 3 दिनों तक स्विमिंग पूल में बंद रहने वाले थे, और यदि वो समय पर नहीं बच सके तो वो जिंदा ही डूब जाएंगे। घबराई हुई दोनों बहनों ने तुरंत उस ढक्कन को तोड़ने की कोशिश की और मदद मांगी, लेकिन मैनेजर ने पहले ही स्विमिंग पूल बंद कर दिया था और स्विमिंग पूल के गेट पर कोई भी उन्हें सुन नहीं सकता था, भले ही वो जोर जोर से चिल्लाते रहे। उनके सिर के ऊपर का ढक्कन इतना मजबूत था कि वो सांस भी सही से नहीं ले सकते थे। वे केवल खुद को शांत रखने के लिए मजबूर कर सकते थे। इस समय महिला को अचानक एक विचार आया। उसने सोचा कि वो ढक्कन को खिसकाकर खाली जगह से बाहर निकलेंगी। शायद वो तब बच सकती थी, लेकिन कौन जानता था कि पूरे ढक्कन का वजन कई किलो टन था और वो दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ भी इसे हिला नहीं सकते थे। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसमें विफल होकर वो अन्य कोई निकास खोजने लगी, मगर दुर्भाग्य से खोजने पर पूरे स्विमिंग पूल में एक हथेली जितना बड़ा छेद मिला, जिससे वह बाहर निकल नहीं सकते थे। उन्होंने इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत बहुत कमजोर थी। सौभाग्य से महिला ने हार नहीं मानी और फिर उसे कोने से फोम बोर्ड का एक टुकड़ा मिला। उसने इसे 2 भागों में काटा और इससे छेद को बढ़ाने की कोशिश करने लगी। उसने उस छेद को तोड़ने की खूब कोशिश की, लेकिन वो असफल रही और कुछ देर के बाद वो दोनों हार मान चुकी थी। वो अपनी जीने की चाह खो चुकी थी। गुस्से में बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहने लगी, ये सब तुम्हारी लापरवाही के चलते हुआ है। अगर तुमने अपनी अंगूठी संभाली होती तो हम इस खतरे में नहीं होते। ये सुनते ही छोटी बहन को अपनी अंगूठी की याद आई, जो अभी पूल में ही थी। वो प्यार में पड़ी महिला तुरंत उस हीरे की अंगूठी को निकालने की पूरी कोशिश करने लगी। अप्रत्याशित रूप से उसने अचानक पाया कि उसके पैरों के नीचे की नाली की प्लेट थोड़ी ढीली थी। महिला को अचानक एक विचार आया और उसने सोचा कि वो इसे तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। उसने तुरंत उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उससे बलपूर्वक खींचने लगी कोशिश की, लेकिन दुख की बात थी कि उसके बार बार के प्रयास विफल रहे। उसके पास अपने मदद के लिए उसकी बहन के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन उसकी बड़ी बहन अभी भी उससे गुस्सा थी और उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाह रही थी। जब दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, तभी अचानक से सेल फोन की घंटी बजी और ये उसके बॉयफ्रेंड का फोन था। महिला को फिर से उम्मीद दिखी। वह सोचती है कि जब तक फोन का जवाब नहीं देती, उसका प्रेमी निश्चित रूप से उसके पास आएगा, और वे सूरज ढलने तक का इंतजार करते हैं, लेकिन उसका प्रेमी अभी तक नहीं आया। वो हताश और असहाय थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे की चिंता भी थी, क्योंकि वो बहुत देर से स्विमिंग पूल में थे। महिला का शरीर असहज महसूस करने लगा। जब उनकी छोटी बहन ने ये देखा तो वो तुरंत एक्टिव हो गई, और कुछ पूछताछ के बाद उसे पता चला कि महिला को मधुमेह था। अब अगर समय पे उसे इंजेक्शन नहीं लगाया जाता तो वह मधुमेह से मर सकती थी। तेज गति करना भी जीवन के लिए खतरा हो सकता था। लेकिन इस समय उन दोनों के पास एक दूसरे को कसकर पकड़ने और आराम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसी समय उनके सिर के ऊपर की लाइट्स अचानक से जलती है। पता चला कि सफाई कर्मी सफाई करने आई है। जब उन्होंने सुना तो दोनों लोग इस हरकत से उत्तेजित हो गए और तेजी से किनारे की ओर से चिल्लाए। सोचा था कि अंततः उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें तुरंत बचाने के बजाय सफाई कर्मी ने उनके बटुए उठाए और देखा कि उनमें बैंक कार्ड थे।
महिला ने ऊपर देखा। सीसीटीवी को देखने के बाद एक योजना आती है। वो सबसे पहले स्टोर रूम में चली गई और सारे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया और फिर वो स्विमिंग पूल में आई और महिला को धमकी दी कि वह अपने बैंक कार्ड का पासवर्ड दे, अन्यथा वो दोनों को मरने देगी। जब उन्होंने बचाने से इनकार कर दिया तो वो दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष स्थिति का फायदा उठाएगा। वे इतने क्रोधित थे कि वो चिल्लाते हुए उन्हें गालियां दी और उन्होंने पिन को बताने से इनकार कर दिया। सफाई कर्मी भी बड़ी निर्दयी थी। वो अब पूल के हीटिंग सिस्टम को भी बंद कर दी। जल्दी ही पूल के पानी का तापमान तेजी से गिर गया। दोनों बहनें ठंड से कांप रही थीं। जीवित रहने के लिए उनके पास पिन बताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था और अंत में उन्होंने पासवर्ड बताया। हालांकि क्लीनर के सफल होने के बाद भी उसने स्विमिंग पूल का ढक्कन नहीं खोला। इसके बजाय वो घूम गई और पैसे निकालने के लिए बैंक जाने लगी। अब ये दोनों बहनें बहुत गुस्से में थीं, लेकिन असहाय भी महसूस कर रही थीं। वे केवल एक दूसरे को पकड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस क्लीनर से वो मिली थी वो अभी भी संतुष्ट नहीं थी। वे गुस्से में दिख रही थी। पता चला कार्ड में केवल 19 युआन थे। उसने सोचा कि उसके साथ मजाक हुआ है और इधर छोटी बहन भी बहुत गुस्से में दिख रही थी। ये उसका वेतन कार्ड था और उसे नहीं पता कि उसमें कितने पैसे थे। हो सकता है उसका प्रेमी चुपके से इसे ले गया हो और सारे पैसे निकाल लिया हो। लेकिन इस समय इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि महिला की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। वह केवल सफाई कर्मी से नरमी बरतने की विनती कर सकती थी और बाद में उसे 10 लाख देने का वादा कर सकती थी। लेकिन सफाई कर्मी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई और जिद पर अड़ गई कि वह उन्हें नहीं बचाएगी जब तक उसे अच्छे खासे रुपए नहीं मिल जाते। इस तरह के बुरे व्यवहार ने छोटी बहन को बहुत दुखी कर दिया, इसलिए उसने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। उसने पहले फोम बोर्ड को एक तेज बिंदु तक पॉलिश किया, फिर उसने अपनी आवाज़ धीमी कर दी और क्लीनर को छोटे से होल के पास बुलाया। जब क्लीनर ध्यान से सुन रही थी तभी अचानक उसने चिल्लाया और फोम बोर्ड चुभा दिया। हालांकि महिला ने कभी नहीं सोचा होगा कि खतरनाक निर्णय से उन्हें लगभग अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। दर्द से क्रोधित महिला ने तुरंत अपना आपा खो दिया और स्विमिंग पूल की कीटाणु शोधक प्रणाली को चालू कर दिया। अगले ही पल इस दृश्य ने उन दोनों को डरा दिया और इसे बंद करने का सोचने लगे। उन्होंने छेद को बंद करने के लिए जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन इस समय बहुत देर हो चुकी थी। बड़ी संख्या में कीटनाशक दवा उनके मुंह में चली गई थी। थोड़ी देर में उन्हें घुटन महसूस होने लगी। दूसरी महिला खुद को संभाल नहीं सकी और बेहोश हो गई। सौभाग्य से सफाई कर्मी केवल पैसों की तलाश में थी। उसने आखिरकार कीटाणु शोधक प्रणाली को बंद कर दिया। इस घटना के बाद दोनों बहनों ने अचानक अपना आपा खो दिया और अपनी जान बचाने के लिए हीरे की अंगूठी देने का फैसला किया, जिससे क्लीनर बहुत खुश हो गई। उसे इतना फायदा होने की उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह अपना वादा पूरा करेगी और अगले ही पल वो शॉक में पड़ गई। स्विमिंग पूल के मालिक ने पासवर्ड बदल दिया। उसने दोनों बहनों को स्थिति बताई और कहा कि वह कुछ नहीं कर सकती। जब दोनों लोगों को स्थिति के बारे में पता चला, उन्हें बहुत बुरा लगा। वे अब केवल प्रार्थना कर सकते थे कि सफाई कर्मी पुलिस को बुलाएगी, लेकिन सफाई कर्मी को खुद को बचाने की चिंता थी, इसलिए उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया और बाहर चली गई। बाद में दोनों बहनें फिर से गहरी निराशा में पड़ गई और इससे भी बुरी बात ये थी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, महिला की मधुमेह अधिक गंभीर होती गई। वह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसी क्षण छोटी बहन को वो बैकबोर्ड याद आया जिसके बारे में महिला ने पहले भी बात की थी और तुरंत उसने पानी में गोता लगाया और पुल के तल तक आ गई। उसने बैकबोर्ड को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। क्योंकि वो पेंच से बंधा था, इसलिए वह इसे हिला भी नहीं सकी। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। हताशा में महिला ने अपने अंडरवियर का प्रयोग एक रस्सी के रूप में किया। अंततः बैकबोर्ड को बाहर निकालने में सफल रही और फिर वो तुरंत छेद के नीचे आ गई
और फिर हजारों हताश प्रयास के बाद वो उस छोटे से छेद को तोड़ डाली और जल्दी से अपनी बहन को स्विमिंग पूल से बाहर खींच लिया और फिर इंसुलिन वाला इंजेक्शन लगाया, जिससे महिला होश में आ गई। वो अंततः बाहर निकलने में सफल रही। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके मनोरंजन के लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।